हेलो दोस्तों, तो मैं हूं टीपू सर और आपका स्वागत है टीकेपी एकेडमी के चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने फिर से क्लास 10 बोर्ड्स के लिए लाया हूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मम्मी का नाम लेते हुए शुरू करता हूं आज का सीरीज। सबसे पहली चीज, मैं जो भी क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो बेसिक्स को डिस्कस करूं जिसकी जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। समझे? बिना बेसिक्स के कैसे करोगे, बिना उस फॉर्मूले के कैसे करोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, टू फील द फॉर्मूला, उसके बाद सॉल्व होगा। हम टॉपिक्स को ना फील नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूला के पीछे भागते हैं। बात ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो है बेसिक्स। ठीक है, वो बेसिक्स क्या है? तो द पॉइंट इज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या ये जरूरी है कि a b c ही यूज करना है? नहीं ना। हमने बचपन में सीखा है कि इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। आप कुछ भी यूज कर लो, आप यहाँ पे L यूज कर लो, आप यहाँ पे y स्क्वायर यूज कर लो, यहाँ my प्लस n इक्वल्स टू 0। द पॉइंट इज कि आपको ये समझना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक टर्म होता है, एक लीनियर टर्म क्योंकि पावर 1 है, और एक कांस्टेंट। ये तीन मिलके एक पूरा फैमिली का क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसको पहचानिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे देखो कि a की जगह क्या है? यहाँ 1। l की जगह यहाँ क्या है? 1, यानी a 1 होगा, l 1 होगा। सिंपल है ना। आपने अगर ऐसे रिप्रेजेंट करा है तो आपका l 1 होगा, आपने ऐसे रिप्रेजेंट करा है तो आपका a 1 होगा। इन दैट अदर केस, अगर आप b की वैल्यू देखो तो यहाँ क्या है? 7, क्योंकि प्लस साइन है तो b की वैल्यू है 7, यानी कि प्लस 7। सिमिलरली कह सकते हैं कि m की वैल्यू 7 है। फिर आप देखो यहाँ पे c क्या है? प्लस 12, तो आप लिखोगे यहाँ पे c की वैल्यू प्लस 12, यानी कि वो n की वैल्यू भी हो गई है। तो बात है रिप्लेसमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ सपोज माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाना है? -1 हो जाना है। सिंपल, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इतना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, तो जब आपका माइनस गिवन होता है तो बस आंख बंद करके माइनस ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे प्लस 7x की जगह माइनस कर देता हूँ तो आपका जो b का वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से प्लस की जगह माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या हो जाना है? c की वैल्यू -12। सिंपल बात है रिप्लेसमेंट की, कि आपकी जगह कौन है वही उसका वैल्यू है, c की जगह कौन है वही उसका वैल्यू है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी चीज को चेंज करूं इस तरह से कि मान लीजिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है 2abx प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a स्क्वायर है। ऑलरेडी यहाँ स्मॉल a यूज हो चुका है, तो आप फिर से इसको स्मॉल a नाम मत देना, क्योंकि किसी एक इंसान का एक क्लासरूम में, एक लाइफ में एक नाम होता है, यानी स्कूल का एक नाम होता है, तो आप स्कूल में उसी नाम से जाने जाते हो। नॉर्मली घर का नाम होता है, तो एक नाम जो होता है स्पेसिफिक होता है, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो कि यहाँ पे इसको कैपिटल ए कर देते हैं जो ए स्क्वायर है। अगर कैपिटल ए आपको समझ नहीं आता तो आप इसको पी नाम दे दो। अब यही इमेजिन करो ना, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पी क्यू आर डाल देते हैं। अब आप देखो तो यहाँ Q की वैल्यू क्या है? 2AB। आपकी R की वैल्यू क्या है? पूरा ये R है। कैसे पहचानोगे? नॉर्मली C D जो होते हैं ये कांस्टेंट को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, सिर्फ A फॉर एप्पल नहीं होता, कांस्टेंट भी होता है। तो यहाँ पे हो जाना है C स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। तो देखिए रिप्लेसमेंट को समझो पहले कि यहाँ जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, चाहे वो माइनस ए स्क्वायर हो या माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो, डजेंट मैटर। इसकी जगह राम है या रहीम है, इसकी जगह माइकल है या कोई जॉर्ज है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि इसके वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है, वो आपका कोफिशियंट होगा, कोफिशियंट होगा, ठीक है। तो कोफिशियंट के बाद अगर आप देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ना क्यू की वैल्यू 2ab। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या लिखते, माइनस लिखते। फॉर एग्जाम्पल ये काफी मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट्स के कि अगर कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो यही चीज को ठीक करोगे तब जाके आप न्यूमेरिकल्स को करेक्ट सॉल्व करोगे। माइनस, अब यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ यहाँ आर की वैल्यू क्या होने वाली है, तो यहाँ आर की वैल्यू होने वाली है, देखो क्या है, सबसे बेस्ट होता है कि आप इसको माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में इसको ऐसे डाल दो प्लस। इससे क्या एडवांटेज है कि आप पूरा का पूरा इसको लिख सकते हो ऐसे। आप लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा सुइटेबल हो सकता है। पर अदरवाइज आपको बस ये देखना था कि इसकी जगह जो भी वैल्यू है वो आपका किसका वैल्यू है, आर, यानी कि वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी बेसिक्स है, काफी सिंपल लग रहा होगा आपको। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम अप्लाई, इस मेथड को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो यहाँ पे अच्छे से शांति से देखो, धैर्य रख के देखो, पेशेंस के साथ देखो। 2-4 क्वेश्चंस अगर बढ़िया से कर लोगे विथ सम क्वालिटी टाइम, बाकी क्वेश्चंस के क्वांटिटी बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले समझना है, क्या करना है, माइन्यूटली उसको समझो, 1 घंटा टाइम उसी में डिवोट करो, फिर देखो आप बाकी 2 घंटे 3 घंटे में कितने सारे सम्स कर लोगे। प्रॉब्लम यह है कि हम चैप्टर के फॉर्मूलाज को समझ तो जाते हैं, क्या पता याद भी हो जाता होगा, पर कहीं ना कहीं उसको फील नहीं कर पाते, तो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दूसरी चीज जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा वो है कि आप जब भी कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनना चाहिए। अगर वो माइंड मैप आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे न्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले जब आप जर्नी करने को निकलते हो तो सबसे पहले क्या ध्यान में जरूरी होना है कि कौन से रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता बेस्ट होगा। तो दैट इज हाउ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माइंड मैप बनाना। जब क्वाड्रेटिक आता है तो मैं तो यही सोचता हूं कि सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन अटेम्प्ट करूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, जिसको हम मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी शायद कह सकते हैं, पर नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये, ठीक है। आप इसको स्प्लिट द टर्म भी कह सकते हो। तो देखिए पेशेंस रख के वीडियो को देखिए, आपको क्वाड्रेटिक काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही समझना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइन्यूट थिंग्स, एकदम छोटी छोटी चीजें। एक सीरियल आया करता था पहले शक्तिमान, उसके एंड में हमें ना मॉरल वैल्यू सिखाते थे कि छोटी छोटी मगर मोटी बात। आज समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट था वो। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, माइनस बी। अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। अगर मैं इस फॉर्मूला को ध्यान से देखूं तो क्या होता है, ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब आप कहोगे सर ये abc क्या है, ये abc ये है, ये पी क्यू आर, ये सब abc आप कह सकते हो, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि आपने क्या नाम सोच रखा है, abc lmn कई फर्क पड़ता है। ये होता है जो आपको अपने इक्वेशन से मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे, स्पेशली मैं ये एडवाइस करूंगा स्ट्रांगली कि जब अल्फाबेट्स वाले मिलेंगे, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पीछे जाइए,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आसान रास्ता देगा, क्योंकि हर क्वेश्चन मिडिल टर्म जल्दी से हो नहीं पाता और शायद आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करे एग्जाम टाइम पे। और एग्जाम टाइम पे ना ज्यादा सोच नहीं सकते आप। 3 घंटे में आपको 2 घंटा 45 मिनट 45 मिनट तो लिखना है, 15 मिनट आपको रिवाइज करने हैं, तो वहां आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये प्रिपरेशन के टाइम पे ही माइंड मैप क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आप वहां पे क्विक टाइम पे कर सको। अब ये देखा जाए तो मिडिल टर्म से भी हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर मिडिल टर्म इजी होता, क्वाड्रेटिक क्यों? पर क्वाड्रेटिक ऐसा है जो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम ले जाते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है, वहां सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p² माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, पहले सुनना, उसके बाद आप पॉज करके लिख लेना। सबसे पहली चीज यहाँ 1 है, यहाँ -4p है, और ये पूरा का पूरा c है, ये आपका b है और आपका ये a है। तो आपने समझ लिया कि ABC क्या होगा। एडवाइस मैंने करा था कि आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज करना है तो बहुत आसान है। बस मैं ये एडवाइस फिर से करता हूं कि इस वैल्यू को सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए। अंडर रूट करने से ना बहुतों को लगता है क्या है, कैसा होगा, कंफ्यूजन होते हैं। तो आई एडवाइस कि आप इस वैल्यू को ना अपने से लाइक सेपरेटली कर लो कैलकुलेट, फिर यहाँ डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पहले निकाल लेता हूँ b² माइनस 4ac। इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जो ये डिसाइड करता है कि रूट्स रियल होते हैं या अनरियल या फिर इक्वल या फिर अनइक्वल। तो हम वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -4p², 4 इंटू 1। c की वैल्यू है 4p² माइनस q², है ना काफी आसान। अब आप यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 16p², 4 4 जा 16p² माइनस माइनस प्लस 4q²। सबसे बेस्ट क्या हो रहा है कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो मुझे क्या मिला, 4q² मिला। जनरली जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जहां लेटर्स होते हैं, जहां ABCD काफी ऐसे इन्वॉल्व होता है, नॉर्मली डिस्क्रिमिनेंट जो अपना आता है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। आप ना 10 में से मान के चलो 9 सम्स, या आपका अगर बहुत ही लक अच्छा है तो आपके 10 के 10 सम्स में परफेक्ट स्क्वायर ही आते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2q का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। ये आपको हेल्प करेगा, कैसे, चलिए देखते हैं। अब आप लगाओगे इसमें प्यार मोहब्बत के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है, लाइक x इक्वल्स टू क्या हो जाना है, -b। फॉर्मूला को लिखिए ताकि आपको फॉर्मूला लिखने की हैबिट हो जाए और आपके दिमाग में वो पूरा प्रिंट हो जाए। ठीक है, शॉर्टकट नहीं करना चाहिए घर पे, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। उससे क्या होता है ना, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सही समझ पाओगे कि एग्जाम में कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे में अगर क्या पता ज्यादा टाइम ले लिया आपने, तो कहीं ना कहीं टाइम बचाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या थी, -4p। तो पहले मैंने ये माइनस लिखा, फिर मैंने b की वैल्यू -4p। इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी थी, वो है 2q का स्क्वायर, और ये 2 इंटू क्या हो जाना है, 1, यानी कि फॉर्मूला में a है तो 2 इंटू 1। काफी सिंपल है। बाकी क्वेश्चंस को मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाता है 4p माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसल्ड, ये हो गया 2q/2। आप समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक है तो कम से कम 2 जीरोस तो आएंगे, है ना, 2 जीरोस या 2 रूट्स तो बनेंगे ही बनेंगे इसके। तो एक आएगा प्लस पे और एक आएगा माइनस पे, तो आप ये प्लस लेके करते हो, और अगर आपने 2 कॉमन ले रखा है तो कितना हो जाना है, 2p + q। समझ रहे हो, 2 कॉमन ले लिया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। जो दूसरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2p - q। अब ध्यान से देखो, आप क्या लेने वाले हो, माइनस लेने वाले हो। तो मैं माइनस के पार्ट को इधर करता हूँ, आई होप आपको कंफ्यूजन ना हो। तो x = 4p - 2q/2। फिर से 2 कॉमन लोगे, 2p - q। तो एक आंसर आया 2p - q, दूसरा आंसर 2p + q।
देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2p प्लस क्यू 2p माइनस क्यू, ये रहा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो आप अगर सिस्टमेटिकली करते हो, थोड़ा पेशेंस के साथ करते हो कि नहीं, अपने को शॉर्टकट नहीं लेना, अपने को समझना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन समझ गए तो बाकी तो फिर आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है, ज्यादा शॉर्टकट्स के चक्कर में सही चीज प्रिंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए बी केयरफुल, पूरे प्रोसेस को समझिए। चलिए करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये है फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से एक्स का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, फिर से एक्स आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अपना कोफिशिएंट्स क्या है। ऑलरेडी ए बी सी यूज्ड है तो हमें ये सेम नाम यूज नहीं करना, तो लेट इट बी पी क्यू आर दिस टाइम, पी क्यू आर कर देते हैं। समझ रहे हो। चलिए अपने कॉपी में फटाफट से करने की कोशिश कीजिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ले जाता हूं बोर्ड की तरफ, चलिए मैंने देख लिया, मैं इसको बोर्ड में ले जाता हूं और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ था 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और यहाँ था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। करना क्या है आपको बताना। अच्छा यहाँ पे कुछ अलग है क्वेश्चन, अगर इसके जीरोस या रूट्स अनरियल है, नो नॉट दे हैव नो रियल रूट्स, मतलब अनरियल रूट्स हैं, तो कौन सा कंडीशन यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहली बात कि जब जीरोस अनरियल होते हैं, नॉट रियल, तो अपना जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो भेदभाव करता है, वो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली क्या होती है, लेस देन 0 होती है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, चलिए इसके डिस्क्रिमिनेंट के पीछे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले आप इसको इमेजिन कर लो कि ये P है, ये Q है और ये R है, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बनेगा Q स्क्वायर माइनस 4PR, है ना, B स्क्वायर माइनस 4AC, जिसने मैंने नाम अभी चेंज कर दिया है। अब आप Q की जगह क्या बैठाने वाले हो, 2 इंटू AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस, अब आप यहां बैठाओगे P की वैल्यू जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर आपको यहां मिलेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, फिर आप लिखोगे यहाँ AC प्लस BD का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए स्क्वायर वैलिड है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। AB और स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। एग्जैक्टली मैंने वही करा है यहाँ। मैं आपको एक चीज की एडवाइस करूंगा यहाँ पे कि डोंट मल्टीप्लाई दिस 2 विद दिस। बहुत बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि 2AC 2BD कर दें, करना गलत नहीं है पर फायदेमंद नहीं होगा। क्यों, देखो कैसे सोचना है आपको, मैं आपको सोच बता रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं, कैसे करना है वो बता रहा हूं। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, दिमाग को समझ आ ही जाना है। यहाँ 4 हमेशा होता है क्योंकि फॉर्मूला ही है बी स्क्वायर माइनस 4AC क्यू स्क्वायर माइनस 4PR। तो एडवांटेज क्या है कि बाद में क्या पता 4 कॉमन ले सके, और कॉमन ले सके क्या, लेना ही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक नंबर है ना बहुत बड़ा होने से शायद बच जाए। तो ये सोचना कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं 4, लेट अस मल्टीप्लाई दिस, तो आपको आता होगा ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर होगा, फिर यहाँ आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। थक गए, थकना मना है, क्योंकि मुझे पढ़ना और आपको क्या पढ़ाना है, बिल्कुल उल्टा, मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद स्क्रीन से बाहर चला जाए तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, शायद अभी ये आपको विजिबल है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज ब्रैकेट्स ओपन करोगे और 4 को कॉमन लोगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 तो हम कॉमन ले चुके हैं,
तो मैं बस क्या रखूंगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, बोल बोल के किया कीजिए, मन में बोलिए, ताकि आपकी जो एरर है मिनिमाइज हो। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, खुद की सुनो, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, तो गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। ये 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या रखना, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर इस टर्म को कैंसिल करें, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी गया, जितने गए उतने अच्छे। अब आप देखो लास्ट में क्या बच रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ क्या सोचना है, यहाँ आपको क्या सोचना है, सॉरी, क्या आपको यहाँ सोचोगे आप, ठीक है। आप क्या सोचोगे, क्या सोचना है, आप ऐसे कर लो, सोचना है, ठीक है। क्या सोचोगे, कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट वही है कि आपके मन में थॉट क्या आना चाहिए। देखो, आप जब दो परफेक्ट स्क्वायर देखते हो ना, मैं एज अ टीचर हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैंने दो परफेक्ट स्क्वायर देखा है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला याद आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद आता है तो आपको और एक चीज याद आनी चाहिए कि स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होता, पर यहाँ तो स्क्वायर के आगे माइनस है ना, यहाँ तो स्क्वायर के आगे माइनस है। तो अब क्या करें, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करें, यही सोचना है। ये जो मैंने आपको दो बातें बताई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में ना किसी सम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अक्सर हम सॉल्व करना सिखाते हैं, सोचना नहीं सिखाते। मैं सोचना सिखा रहा हूं आपको कि जब दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो आपको क्या सोचना है कि शायद a प्लस बी होल स्क्वायर, शायद a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के आगे तो प्लस होता है, यहाँ तो माइनस है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों अब प्लस हो जाएंगे। तो मैंने एक लिखा ए डी स्क्वायर, एक लिखा बी सी स्क्वायर, ये प्लस है, हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए डी इंटू बी सी। अब देखो, आप यहां से आपको एक फील होने लग जाता है कि कौन सा आंसर शायद करेक्ट हो सकता है। ए डी और बी सी का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शंस देखो आप, ए बी सी डी गया, रूल्ड आउट। ए डी बी सी हो सकता है क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ए डी बी सी है। AD नॉट इक्वल टू BC, क्या पता, हो सकता है, कॉम्बिनेशन वैलिड है, पर ACBD नहीं। ADBC और ये नॉट इक्वल और इक्वल, यानी कि B और C में से कोई अपना एक राइट आंसर है। चलो अब देखते हैं कैसे राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है। देखो -4, और आप ये लिख सकते हो ना, AB माइनस बी सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या था उसको समझो। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, देन अगर रियल रूट्स नहीं है तो कौन सा कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। तो देखो, अगर रियल रूट्स नहीं है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव होना 100% जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो ये तो हम 100% है कि अपना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि लेस देन 0। अब बात करते हैं कि कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई भी नंबर का जब स्क्वायर करते हो तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो आपका जो यहाँ ए डी माइनस बी सी जो होल स्क्वायर है, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, है ना। माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
पर आएगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि स्क्वायर है। नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायरिंग करोगे तो पॉजिटिव ही होता है। अब बात हो जाती है कि क्या सर अब कौन सा कंडीशन मतलब सेटिस्फाई करेगा। लाइक वहां पे हमारे पास बी ऑप्शन है ए डी इक्वल्स टू बी सी और सी ऑप्शन है ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। अब बात ये हो जाती है कि अगर ए डी और बी सी इक्वल हो गए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर ए डी और बी सी इक्वल हो गए और मैंने बी सी की जगह ए डी बैठा दिया, ए डी माइनस ए डी जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, अपना डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। पर इस इक्वेशन के तो नो रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट को तो लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि ए डी नॉट इक्वल टू बी सी होना चाहिए। क्योंकि अगर ए डी नॉट इक्वल टू बी सी है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 3 है तो क्या पता है इसकी वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू माइनस 4 -4। समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि सर आप एक काम करो, इसको छोटा इसको बड़ा कर दो, ठीक है कोई बात नहीं है, कर देते हैं। ये ले लेते हैं 3 और ये ले लेते हैं 5। अब ये 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, पर स्क्वायर जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर +4, +4 इंटू -4 -16। तो फिर से डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाना है, लेस देन 0, क्योंकि नो रियल रूट्स। तो मतलब अगर इस इक्वेशन को नो रियल रूट्स होना है तो डेफिनेटली ए डी नॉट इक्वल टू बी सी होगा। हाँ, अगर ए डी और इक्वल टू बी सी हो गया तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल क्या हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए डी बी सी इक्वल होने पे ये जीरो होगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, तो रूट्स रियल एंड इक्वल, रिपीटेड रूट्स। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर है। तो देखो कितना जरूरी होता है कंसेप्ट को समझ के करना। बस आपने करा और टिक कर दिया, इससे आपको फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ सकता है या शायद आप समझ नहीं सको। तो माइंड मैप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, आप लोग सॉल्व करना, कुछ मैं करूंगा, ताकि प्रैक्टिस भी उतना ही होता रहे। अब देखो फिर से, अरे सर क्या है ये, इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे फ्रैक्शंस, कैसे करें, चुटकियों में करेंगे। देखो फिर से 9a² b² आ गया, फिर से वही a b आ गया। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे ले चलते हैं इसको बोर्ड पे। 9a² b² x² 16abcd 25c² d²। चलिए क्वेश्चन अपने को याद हो गया है। 9a² b² का x² होगा, 16abcd x होगा, 25c² d² इक्वल्स टू 0 होगा। सबसे पहली बात abc यूज हो चुका है, इसको p कर देते हैं, इसको q कर देते हैं और इसको r कर देते हैं। एग्जाम में हमेशा ये लिखा करो, उससे ये माइनस साइंस वगैरह का जो मिस्टेक है, कभी छूट जाता है, लिखना भूल जाते हो, वो सब आपका मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी खत्म ही हो जाएंगे पूरे। अब आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज b² -4ac। ठीक है, अब आप यहां देखो q क्या, मतलब q की वैल्यू क्या है, 16abcd होल स्क्वायर। x को नहीं लेना है, कोफिशिएंट को लेना है, x स्क्वायर को नहीं लेना है, कोफिशिएंट को लेना है। फिर आपका हो गया 4, p की वैल्यू है 9a² b², आपकी c की वैल्यू है -25c² d²। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस हो गए। आप अगर चाहो तो नेगेटिव वैल्यू में एक ब्रैकेट भी डाल सकते हो, अगर आपको बाय चांस नहीं दिखाई दे रहा है तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, q² -4pr। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, तौबा मैं क्या करूं, तो आप स्क्वायरिंग करो, 16 का स्क्वायर 256 माइनस प्लस बन जाएगा a² b² d²। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, माइनस माइनस ध्यान रखिए प्लस 4 5, आप ऐसे करो 425 कितना होता है 100, दिस विल गिव अस 900 a² b² c² d²। उफ, थक रहे हो, थकना मना है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है।
1156 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिया, जो है लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने कहा था, सर ने कहा था ABCD वाले क्वेश्चंस हैं तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो ये किसका स्क्वायर है, इसके लिए एक शॉर्टकट है 1156। अगर आप लास्ट में देखते हो कि डिजिट 6 है तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें हो सकता है कि लास्ट डिजिट 4 हो या 6 हो, क्योंकि 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, आपको आता होगा। इनकेस नहीं आता तो देख लीजिए। तो लास्ट में 6 होने की वजह से मैंने 4 और 6 गेस किया। मान लीजिए लास्ट में 9 होता या किसी तरह से 1 होता या 1024 होता, तो 4 कब आता है, जब 2 into 2 होता है या 8 8 जा 64 होता है ना। उस तरह से कॉम्बिनेशन ढूंढने होते हैं। अगर आपको इसका मेथड सीखना है तो बताइएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा एक। अब हो गया, इसके लास्ट 2 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर लीजिए, बचा 11। इससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो ये तो या 34 का स्क्वायर होगा या 36 का होगा। और आपको अगर याद है तो 34 का होगा, तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो ये हो गया आपका 34 ABCD का होल स्क्वायर। बिंगो, आ गया परफेक्ट स्क्वायर, आ गया। वीडियो बन रहा है आधे घंटे का, क्या पता ज्यादा, पर जो सीख रहे हो ना वो लाखों करोड़ों का है, इसलिए ध्यान से चलो। अब देखते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे ढालेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाता है, फिर से यहाँ पे दौड़ भाग के देखो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया। तो अब यहाँ पे माइनस बी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो हमने क्यू डाला था, तो माइनस क्यू प्लस माइनस क्या होगा, सो सॉरी, क्यू स्क्वायर माइनस 4PR बाई 2 पी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा बोर्ड को इधर कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा होगा सबको, बस आपको वैल्यूज बैठाने हैं और क्वेश्चन को क्रैक यानी कि सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, जब आप इसको पूरे वीडियोस को देख लोगे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो, अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या थी, क्या थी, -16 ABCD, तो माइनस ऑफ -16 ABCD प्लस माइनस, ये आपका हो जाता है 34 ABCD का होल स्क्वायर, 34 ABCD का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, 2 into 9A स्क्वायर B स्क्वायर। चलिए आगे का सॉल्व कीजिए, हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द। अब ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, राइट। 16 ABCD, ये प्लस माइनस कैंसल्ड, 34 ABCD बाय आपका होता है 18A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, 18A स्क्वायर B स्क्वायर। अब आपको मिलेंगे यहाँ दो वैल्यूज, आप एक बार करोगे प्लस, एक बार करोगे माइनस। 16 प्लस 34 इज 50 ABCD, 18A स्क्वायर B स्क्वायर, एक A को बम से उड़ा दो, दूसरे B को तोप से उड़ा दो, 2 into 9, 2 into 25, so 25/9 CD, और नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, क्यों नहीं रहा, AB, स्क्वायर स्क्वायर था ना, एक A कैंसिल, एक B कैंसिल, यहाँ बच गया CD और यहाँ बच गया एक एक A और B। तो मेरा पहला वैल्यू आ रहा है 25 CD बाई 9 AB। अब करना है माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस। तो दूसरी बार जब करेंगे 16 माइनस 34 होता है -84 ABCD डिवाइडेड बाय 9A स्क्वायर B स्क्वायर। कैंसलेशंस बहुत बढ़िया होने वाला है, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 18A स्क्वायर B स्क्वायर होगा। 18 18 कैंसल्ड, एक A फिर से कैंसल्ड, एक B फिर से कैंसल्ड, कितना आया अपना आंसर,
अपना आंसर आया -CD/AB। तो एक आंसर आया -CD/AB और एक आंसर आपका आया, ये देखो ये हो गया, हम स्टार बन गए, ये हमारा एक आंसर आया। और दूसरा आंसर अपना ये है 25CD/9AB। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Yes, option D is the right answer. 25 CD by 9AB and minus CD by AB. तो देखो, आपको ये वीडियो इसलिए देखना है पेशेंस के साथ क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे करना है, सोचना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तब जाके आप बाकी टाइम बहुत जल्दी करने लग जाओगे, वरना फिर से माइनस का प्रॉब्लम, फिर से वो स्क्वायर का प्रॉब्लम, फिर से ABCD वाला प्रॉब्लम। देखो मैंने काफी पेशेंस के साथ पढ़ाने की कोशिश करी है, मैंने कोई हड़बड़ी नहीं मचाई है इस वीडियो में, ताकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं मैं वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं। मैं कुछ अलग नहीं करना चाहता, बस मैं आपको बढ़िया से समझाना चाहता हूं। मेरा मोटिव ये है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं लाइक चीजों को बहुत फास्ट कर दूं, सुपर डुपर फास्ट कर दूं, नहीं। लर्निंग एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आज काफी पेशेंस के साथ आपको पढ़ाया है। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। अब आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं। P इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी रूट होता है तो क्या होता है, वो उसका सोल्यूशन होता है। कोई भी अगर रूट होता है तो वो उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। यानी कि उस x की जगह हम क्या बिठाते हैं, उस वैल्यू को बिठाते हैं। अब यहाँ x की जगह हम क्या बिठाएंगे, इस p को बिठाएंगे, क्योंकि p इसका क्या है, रूट है। p इसका रूट है। तो हम क्या करते हैं कि इस x की जगह p रिप्लेस करेंगे, इस x की जगह p रिप्लेस करेंगे, तो अपने आप ही मुझे इस k का वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ पे भी है। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है सोल्यूशन, उस x और y और z की वैल्यू। फिलहाल यहाँ x है, यानी कि x की वैल्यू, वो p हो, वो 10 हो, वो टीपू सर हो, वो राहुल, रहीम, स्नेहा, गीता, जो भी है वो हो, आपको बस उसको बिठाना है वहां। ये नहीं सोचना है क्या करे, क्या होगा, सर ने p करवाया था, यहाँ 10 आ गया, सर ने 2a करवाया था, यहाँ 5 आ गया। जो आया बिठाओ। कहाँ बिठाओ, उस वेरिएबल की जगह बिठा दो, उस इक्वेशन में x y z है उसमें बिठा दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे इस इक्वेशन को डालते हैं वहां पे। तो इक्वेशन है अपना x, यहाँ तो स्टार बन रहे हैं, चलो। तो x स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0 सिंस p इज अ रूट। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। p इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। एग्जाम में कैसे लिखना है इसकी वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ मार्क्स कटते हैं और कहाँ नहीं कटते। अब यहाँ हम x की जगह बैठाने वाले हैं p, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू, x की जगह फिर से p प्लस के इक्वल टू 0। और आप जब इस तरह के स्टेप्स में पहुंच जाओ तो ये जरूर सोचो कि बस गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, करके देखते हैं। p स्क्वायर, ये p इंटू p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, बी केयरफुल, फिर ये हो जाता है माइनस पी क्यू प्लस के इक्वल टू 0। देखो जाने वाला टम जा रहा है, ये देखो चला गया, गया गया, माइनस पी क्यू प्लस के इक्वल टू 0। अब आप यहां देखो जो k की वैल्यू है वो क्या है, सॉरी, हाँ, k की वैल्यू क्या होने वाली है, ये माइनस वाले भाई साहब प्लस हो जाएंगे। जब ये जाएंगे कहा, लक्षद्वीप, हमारे इंडियन आइलैंड में। तो देखिए जब मैं असम से जब आइलैंड जा रहा हूं तो माइनस से प्लस, यानी कि जब हम साइड चेंज करते हैं तो हम साइन भी चेंज करते हैं, तो माइनस हैज बिकम प्लस। तो हो गया आपका
कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज पी क्यू। काफी आसान था, काफी सिंपल था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो रहा है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप भी इसको प्रैक्टिस करें। 5 नंबर काफी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो भैया बताओ, क्वाड्रेटिक का जो क्राइटेरिया होता है कि कैसे डिसाइड करना है, क्या होता है? बताइए क्या होता है? अभी अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होता है वो होता है 2, यानी कि डिग्री इज 2। हाईएस्ट पावर को आपने 9 में भी सीखा था, डिग्री कहते हैं। तो हमें इस तरह से देखना होता है कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। इफ द पावर इज 2, इट इज बैंग ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते हैं। हाँ, एक चीज, अगर आपको लगता है कि आप देख के डिसाइड करोगे तो ये मत करना। कभी कभी क्वेश्चंस धोखा दे जाते हैं, दिखने में कुछ और, होने के लिए कुछ और। तो पूरा एडवाइस करूंगा प्रॉपर, नो शॉर्टकट्स। एकेडमिक्स में नो शॉर्टकट्स। पहले एक्सपर्ट बनिए, समझिए, फील कीजिए, उसके बाद स्टेप्स को स्किप कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम रह जाता है कि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, हमें अक्सर ये आदत हो जाती है कि हम शॉर्टकट देखें। कोई शॉर्टकट पढ़ा रहा है तो उसको देख लें, टाइम बचेगा। पॉइंट ये है कि हर क्वेश्चन आप शॉर्टकट से नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। मैं इसको यही करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो x का स्क्वायर है और ये मतलब 4x का स्क्वायर है, तो ये x हो जाएगा, ये आपका 5x स्क्वायर प्लस 3। तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक। इट इज अ क्वाड्रेटिक, राइट। यहाँ देखते हैं, चलो इसको स्प्लिट करो 2, मैं बी ऑप्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2x का स्क्वायर और ये है 4x का स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो रहेगा, बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है। x का स्क्वायर तो रहेगा, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। हमें ढूंढना है कि जो क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो अब इसको स्प्लिट करके देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर में रूट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 इंटू रूट 2 तो 2 रूट 6x, रूट 3 का 3 होगा x, 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, माइनस 5x। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ध्यान से देखो। 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 2 रूट 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 5x। स्क्वायर टर्म गए, जाने वाला टर्म जा रहा है, तो ये बच गया आपका 2 रूट x। आप अगर शिफ्ट कर दो प्लस 5x इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर इज 1, ये लीनियर है, नॉट क्वाड्रेटिक। तो फोर्थ ऑप्शन को क्या देखना, फिर भी देख लो। अगर आप देखो यहाँ पे ये x का स्क्वायर जाएगा उधर तो कितना हो जाना है, माइनस 2x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक। तो आपका जो सबसे सही जवाब, जिसके लिए आपको मिलते हैं फुल मार्क्स, वो है आपका ऑप्शन सी। ये नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ लीनियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म कैंसल्ड हो चुका है। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पेपर पे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए प्रेम पूर्वक छोड़ने वाला हूं। आप करो, नहीं आता कमेंट बॉक्स पे डालिए। नेक्स्ट जब मैं आपको वीडियो लाऊंगा तो उस क्वेश्चन को पक्का से सॉल्व करूंगा। ये आपके लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए है। आप करो और समझो, नहीं होता है तो मुझे बताइए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया है। आई होप कि आपको काफी बेटर फील होगा। ट्राई कीजिए घर पे। क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे डालिए। कोई भी फीडबैक शेयर करना हो तो जरूर जरूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द पेशेंस। और पढ़ना है और पढ़ाना है, किसके साथ? टीपू सर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।